हासिल करने से आप खुश हो जाएंगे। भारी सफलता पुरानी खुशी है, जो समाज की खुशी की गलत परिभाषा है। इस बेसिक आइडिया से किताब शुरू होती है। शुरुआत में दोस्तों इस पुस्तक के अंदर बताया हैप्पीनेस पाई, और आप लोगों ने भी शायद कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि हैप्पीनेस पाई में 50% तो हमारी खुशियों का जो नॉर्मल लेवल है वो जीन्स डिसाइड करती हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन आपके जेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 10% सर्कमस्टांसेस और 40% हमारी खुद की जो हम किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उस पर डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ सिचुएशन सिर्फ 10% ही इंपॉर्टेंट है, बाहर की सिचुएशन। अभी आपने इन दो व्यक्तियों को सुना और इन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग जीवन की चुनौतियों को देखा, तो ये भारी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन। तो ये डैनियल कैनेमैन, आप लोगों में से कई लोगों ने वो किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमने यहाँ पे करी थी कवर। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखा है इन्होंने। ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल क्या है दोस्तों, कि हमारी खुशी का स्तर करीब करीब वहीं पे पहुंच जाता है। खुश कितने, दुख कितने। हमारी लाइफ में कोई अच्छी बात हो गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपको डिवोर्स हो गया, आपके बच्चे को नया जॉब मिल गई, आपके बच्चे ने आपको गाली कर दी, तो आपका अप एंड डाउन होगा, लेकिन बेस लाइन वहीं पे पहुंच जाओगे। कितना भी दौड़ो, बेस लाइन करीब करीब उतना ही रहता है। दैट इज व्हाट इज हेडोनिक दिस थिंग। इस पुस्तक का इस तरह से 5 भाग है दोस्तों, 17 चैप्टर्स हैं। मैं एक एक भाग को शुरू करता हूं। अब अगले 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि ये पुस्तक आप पूरी पढ़ डालें। शुरू करते हैं। इसने सबसे पहले बताया अपनी खुद की स्टोरी के बारे में। किसी भी पुस्तक को पढ़ें, राइटर के बारे में जानने से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। स्टेफनी 2015 में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, न्यूयॉर्क के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम कर रही थी, और फिर उसने पेनिसिल्वेनिया गई और वहाँ पर हैप्पीनेस पे काम किया। 2017 में उसे एक डिज़ाइनर से मोहब्बत हो गई। वो आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर है, और एक्चुअली इसी ने इस किताब के सारे इलस्ट्रेशन बनाए। ये किताब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हर चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशन है, जो कि देखने लायक, समझने लायक है। दोस्तों 2018 में वो बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, और इसको संभालना इसका फुल टाइम काम हो गया। अब क्या मजेदार बात हुई देखिए, 5 साल में इसकी पूरी लाइफ उलट पुलट हो गई स्टेफनी की। लेकिन ये कहती है कि बहुत मुश्किल था ये समझना कि 5 साल पहले जब मेरी लाइफ बहुत सब ठीक ठाक थी, तब मैं दुखी थी, और अब जब मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, पर मेरे को पीस है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है और मेरे पास एक मीनिंग है। सो शी सेड कि ये 5 साल में बहुत अजीब सी बात हो गई कि अब मेरे पास पीस है, जॉय था और पर्पस था, जबकि सब कुछ भारी तौर पे गलत हो रहा था। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू हैप्पी। CNBC में इसी साल इसको उन्होंने बुक क्लब के अंदर पिक किया था कि वी वांट टू टॉक ऑन दिस बुक। इसके करीब 1 मिलियन 10 लाख फॉलोअर्स हो गए इस पुस्तक के। तो वो कहती है कि इस पुस्तक से मैं ये चाहती हूं कि आपकी पुरानी ओल्ड हैप्पी कॉन्सेप्ट सारे के सारे शेक कर दूं, और आप न्यू हैप्पीनेस, न्यू हैप्पी की तरफ आप कदम बढ़ा सको। अब इनके चैप्टर्स पे आते हैं। पार्ट 1 में ये 3 चैप्टर्स हैं। हाउ वी गॉट इट ऑल रॉन्ग, कहां से गलतियां हुई, हमारी लाइफ किस तरह से बिगड़ जाती है, और फिर नई तरह से कैसे शुरू करें। ये इलस्ट्रेशन है दोस्तों जो मैं बता रहा था, जो एलेक्स ने बनाए, जो इनका पार्टनर है। तो उसने बताया कि
हम सब खुशी की तरफ दौड़ते रहते हैं, फिर भी सुसाइड रेट्स अमेरिका में 35% बढ़ गए, एंड 1 in 5 हैज मेंटल इलनेस। इन्होंने इस क्रिसमस कैरल, आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ी होगी, बच्चे लोगों, आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि ये करीब मेरे ख्याल से 200 साल पूर्ण, 200 साल पूर्व की एक कहानी है, जिसमें स्क्रूज बहुत बदमाश व्यक्ति होता है, लेकिन बाद में उसको क्रिसमस की पूर्व संध्या पे 4 भूत आते मिलने, और धीरे 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 उसको समझ में आता है कि मैंने कितने गलत काम किए हैं और मुझे अब सुधर जाना चाहिए। तो दैट इज हाउ ही देन फाइनली अंडरस्टैंड्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। आप लोग यहां आ सकते हैं, यहां पर है जगह। तो ये कहती है कि आपके घर में भूत आके आपको उठाए कि आप सुधर जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आप सुधर सकते हो। तो सोसाइटी ने हमको गलत सिखा दिया और उस गलती को हमको सुधारना है। कहां गलती हो गई हमसे? तो उनका ये कहना है कि बाहर की दुनिया ने बताया अचीवमेंट, परफेक्शन, मटेरियल गेन, इनसे आप बहुत चीजें पाएंगे, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। तो दिस इज द ओल्ड हैप्पी, मेकिंग, एक्वायरिंग, गेनिंग, कॉम्पिटिंग, दिस इज ओल्ड हैप्पी। इसका उन्होंने उदाहरण दिया। दोस्तों, आप में से अगर कुछ लोग बास्केटबॉल को फॉलो करते हैं तो आप शैक को जानते हैं। शैक इतना फेमस प्लेयर है, 410 किलोग्राम की उसकी स्टैचू लगी हुई है लुइजियाना में। देखिए जरा, सुनिए तो इसने क्या बोला। 76,000 square foot house by yourself, lost, no kids, go to the gym, nobody's playing in the gym, you go to their room, nobody's there, you start to feel it, but वो कहता है मेरे पास इतना बड़ा मेंशन है, इतना सब कुछ है, पर अब वाइफ और बच्चे नहीं है, और मैंने उन सबको खो दिया क्योंकि मैं बाहर की सक्सेस में लगा रहा। उसने पब्लिकली इंटरव्यू में लास्ट ईयर ये वो दिया, तो इसका उन्होंने वो दिया हुआ है रेफरेंस। फ्रैंकेनस्टीन, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है फ्रैंकेनस्टीन, काफी लोगों ने पढ़ा होगा। मैरी शेली, मैं जब डॉक्टर दीपक खरेसर से, दीपक खरेसर आप आए हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, तो दीपक खरेसर ने कहा भारत तुमने इसको पढ़ा, लेकिन इनके मैरी शेली के हस्बैंड की कविताएं भी पढ़ो, वो भी अद्भुत व्यक्ति है। एनीवे, तो मैरी शेली ने लिखा कि कैसे इस साइंटिस्ट ने इच्छा करी कि मैं एक मानव पैदा कर दूं, और वो जो कृत्रिम मानव पैदा किया उसी ने फिर उनकी पूरी लाइफ को खत्म कर दिया, उसकी बहन को, उसके दोस्त को, किसको मार दिया, और आखिरी में इसको भी मार दिया। तो ये उसने रेफरेंस दिया फ्रैंकेनस्टीन का कि कई बार हमारे अनचेक्ड एम्बिशंस और सुपीरियरिटी दिखाने की इच्छा हमको लो डुबो सकती है। चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने बताया कि हमारी किस तरह से हिडन फोर्सेस लाइफ को अफेक्ट करती हैं। 4 लाख बच्चे हर दिन पैदा होते हैं इस दुनिया में, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल खूबसूरत, इन बच्चों की तरह। फिर ये कहते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो और सक्सेस चाहते हैं, पड़ोसियों से बेहतर होना चाहते हैं। इनके पेरेंट्स भी कहते हैं पड़ोसी से बेहतर हो, खुद से बेहतर मत हो, पड़ोसी से बेहतर हो। और वो उसी के लिए अपनी स्वास्थ्य खो देते हैं, रिलेशनशिप खो देते हैं, प्लेनेट को भी खराब कर देते हैं। और वो सक्सेस पा भी लें तो वो खुश नहीं हो पाते। ये कैसे इस तरह के बच्चे ऐसे बन जाते हैं? इन्हें कौन ऐसे बनाता है? मैं और आप। इससे हमको समझना है। ये पुस्तक की शुरुआत में दिया है कि इस तरह से बच्चों को हम, इस तरह के बच्चों को इस तरह से बड़ा बना देते हैं। इस ओल्ड हैप्पी के उन्होंने 3 पिलर्स बताए, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, डोमिनेशन। हम सबसे अलग अलग हैं, हमें बहुत चाहिए और हमें बहुत शक्तिशाली होना है। ये गलत कंपास है। इस गलत कंपास को फॉलो करके कभी भी हैप्पीनेस पे नहीं पहुंच पाएंगे। आइसोलेशन, एक्विजिशन और सुपीरियरिटी गलत। सो दिस इज ओल्ड हैप्पी। बच्चों ये मत सीखो,
ये मत सीखो बच्चों, ये गलत है. This is the new happy. And the new generation should do this. Let's give a big hand to all these children who will be learning this with your reading talent, with your writing talent, and with your parents with greater wisdom. Distorted view की हद यह है कि एक बड़ी मछली ने दो छोटी मछलियों से कहा, अरे आज पानी कैसा है? तो वो चले गए. तो एक छोटी मछली ने दूसरी मछली से कहा, क्या बात करता है, पानी क्या चीज होती है? दिन भर पानी में हो, वहीं पर हो, वहीं पे जीते हो, वहीं पे मरते हो, पानी क्या है नहीं पता है. ये स्थिति हो जाती है क्योंकि हम कंडीशनड हो जाते हैं. ये डेविड फॉस्टर वेलेस ने एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच में इसका रेफरेंस दिया था. सो आई नीड टू प्रूव दैट आई एम गुड, आई विल डू इट बाय अचीविंग मोर एंड आई विल डू ऑल माई सेल्फ, देन आई विल बी हैप्पी. ये जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों के कानों में ठूस देते हैं, दिस इज हाउ दिस बेबी एंड अप हियर. इन्होंने एक और रेफरेंस दिया है और मुझे किताब के सारे रेफरेंस को नेट पर जाकर सर्च करके उनको स्टडी करके आपको बताने में बहुत मजा आता है. आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है रोजर नेबरहुड? देखिएगा, मैंने पूरे इसके सीरियल भी देख डाले. तो रोजर करके एक बच्चा था, शाय सा बच्चा था. उसने ना सोचा कि कुछ करूं लाइफ में, तो उसने एक छोटा सा एक सीरियल बनाया. उसके दोस्तों 31 सीजन हो गए. किसी जमाने में अमेरिका में सबसे ज्यादा मेल उसके पास आती थी. अब आप देखो, वो ना हर एपिसोड में तैयार होता है, जूता पहनता है, जैकेट पहनता है, फिर बच्चों के कुछ एजुकेशनल प्रश्नों के उत्तर देता है. दैट इज व्हाट रोजर नेबरहुड इज. दिस इज द एपिसोड, दिस इज द सीरियल. इट बिकेम सो फेमस. सो उसने अपने टैलेंट को इस तरह से यूज किया. डिस्कवर हु यू आर, डेवलप योर स्किल्स एंड यूज टू हेल्प अदर्स. यही तो इकिगाई के अंदर भी बताया था. इकिगाई के अंदर 4 चीजें बताई थी कि अगर आपका कोई पैशन हो, वो पैशन को इंप्रूव करने के लिए आपने स्किल भी ली, वो स्किल किसी के काम भी आ रही है और उससे आप 2 पैसे कमा के अपना घर भी चला पाओ. जब ये चारों चीजें हो जाएं तो आपने अपना इकिगाई पा लिया. दैट इज व्हाट इकिगाई इज. व्हाट यू लव, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. We are all united. You like it, you don't like it. But the point is we are all connected. चौथा चैप्टर, पहला झूठ, you are not enough. So this is very very important, self acceptance. इस पे आपने कई पुस्तकें पढ़ी हैं और आपने देखा है कि सबसे महत्वपूर्ण है ये. What you do does not define what you are. ये भी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ आपके जॉब से नहीं पता पड़ता है. तो मुझे किसी ने पूछा, बोला सर, कहीं पे टॉक दे रहा था तो बोला, आप डॉक्टर भी हो ना बाय द वे? ट्रस्ट में मुझे अच्छा लगा. रियली अच्छी बात है ये. आपकी सारी की सारी पहचान आपके प्रोफेशन से ना हो. So what you do does not define what you are. Separate the two. You are always worthy no matter what you do. दुकानदार हो, जलेबी बेचो, समोसा बेचो, जो मैं आपसे कहता हूं मत खाओ, फिर भी जेएनबी को हम यहाँ पे आके इनके चरण छू रहे हैं, इनको हम गले लगा रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति अलग है और ये ऐसा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि हारना नहीं है. और ये कौन सिखा रहा है? पेरेंट्स. यहां पे पेरेंट्स तो सभी हैं, टीचर्स हैं कुछ? अरे हम सभी टीचर्स हैं वैसे तो मेहरबानी करके. क्या मजा आता दोस्तों, शिशु कुंज के भी यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं. क्या मजा आता कि ग्रेडिंग दूसरों की कंपैरिजन में ना करके आपके बच्चे के खुद के कल से कंपेयर करके दे दी जाए कि आपका बच्चा पिछले 3 महीने की तुलना में यहां पे पहुंचा है. क्या अच्छा हो कि अगर ये शुरू हो जाए ग्रेडिंग सिस्टम. एक दूसरे से मत ग्रेड करो कि आप फर्स्ट आए हो सेकंड आए हो. ऐसे ग्रेडिंग करो कि पहले से बेटर है. इट वुड बी बेटर इफ स्कूल जस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू इंप्रूव ऑन देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस. चैप्टर नंबर 5, दूसरा झूठ, मैं तब खुश होऊंगा जबकि ये पालूं. अब देखो, आप सब लोगों ने स्कूलिंग किया, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, पेरेंट्स खुश,
फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाओ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खुश, 12th पास कर ली, हमारे जैसे लोग MBBS कर लिया, PMT में सिलेक्शन हो गया, खुश, MD बन गए, अब समझ में आया ये कुछ नहीं है, मच्छर ही है, फिर DM कर लिया, बड़े मच्छर हो गए। वो रेड कारपेट कहाँ है? रेड कारपेट नहीं है, कभी भी रेड कारपेट नहीं है। ऐसे तो मर ही जाओ, रेड कारपेट आएगा आएगा, बस ये कर लो फिर सब अच्छा है, पर ये कर लो फिर सब अच्छा है। दोस्तों बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी, कभी नहीं होने वाला है। कितने लोगों की लाइफ में रेड कारपेट आ गई पूछो? कम से कम करने से तो नहीं आई। अच्छा शादी कर लो, अब तो खुश हो जाओगे। मैं देखो कितना खुश हूं। दो लोगों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इनको जानते हो कौन है ये? आंद्रे अगासी, और ये कौन है? और ये दोनों यही है ना, रॉजर, हाँ ये दोनों साथ में। दोनों की कहानियां थोड़ी थोड़ी सी देखी क्या दोस्तों? दोनों टॉपर्स रहे, दोनों चैंपियन रहे, दोनों की कहानियां बहुत अलग हैं, बहुत बहुत अलग हैं। कोई बता सकता है क्या अलग है? बहुत अलग है। तो इसने कहा मैं कहां फंस गया, जबरदस्ती मुझे यहां पे बता दिया, और इसने कहा मेरे जीवन में यही करना चाहता था। पढ़ो आप इनको। ही इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन even though he won so many championships. Andre Agassi, I play tennis for a living even though I hate tennis. Can you believe this? Hate it with a dark and secret passion and always have. Roger, finally to the game of tennis, I love you and I will never leave you. So this is why, what the impact of, बाहर की दुनिया कितनी भी ताली बजाए आपके लिए, और ये वो हिम्मत वाले लोग हैं जो बोल सक रहे हैं। हम में से बहुत ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं लेकिन बोल। तो ये बाहर की सक्सेस से हमको हैप्पीनेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बाहर ओल्ड हैप्पीनेस बताता है कि वर्ल्ड इज अ कंपटीशन, मारो एक दूसरे को। Never take off your eyes for of the next person in case they grab a piece of your pie. या पेशेंट, क्या साला तूने मेरा पेशेंट खा लिया यार, देख तेरा भी पेशेंट मेरे पास आ गया था। नहीं, ये डॉक्टर्स की कहानी थोड़ी ना है, तुम लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसे। मेरा ग्राहक तेरे पास चला गया, मेरा इंश्योरेंस वाला, मेरा बैंक का, मेरा दुकान का, मेरा ये। ऐसे मत झगड़ो यार, बिकॉज अगर आप ऐसे ही परस्यू करते रहे तो जो प्रोसेस है परस्यू का वो भी मजेदार नहीं है। अगर आप उसको पालोगे उसकी भी संभावना कम है, और पा लिया तो भी खुश नहीं रहोगे। व्हाट अ टेरिबल डील। तो ये उस तरह की परस्यूट हो गई कि बाल्टी में छेद है और भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये छेद वाली बाल्टी को छोड़ना है। और इसके विपरीत इंट्रिंसिक गोल्स, ये क्या होते हैं? ये हैं मजेदार गोल्स, कि हम अपनी वैल्यूज को समझें, स्किल्स को बढ़ाएं, एक्सेप्ट करना सीखें, कम्युनिटी वर्क करें। इनको करने में एंजॉय आएगा, मीनिंग आएगा, फुलफिलिंग होगा। अनफॉर्चुनेटली बाहर की दुनिया ही सिखाती है कि आपको क्या पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी करंट डिजायर्स क्या हैं, आप दिन भर क्या काम करते हो, किस लिए करते हो, उसको आप एक लिस्ट बना लो, तो आप बना लोगे एक लिस्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर सपोज करो आप अकेले हो दुनिया में और फिर आपको ये लिस्ट बनाने को कहा जाए, तो आप की वो लिस्ट क्या होगी? तो दोस्तों यकीन मानो वो लिस्ट बदल जाएगी आपकी। बाहर की दुनिया को दिखाने की लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो आपकी लिस्ट नहीं है, असली लिस्ट नहीं। उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने गोल्स को लिखो कागज के ऊपर, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि ये जो तुमने लिखा ये तुम्हारे गोल थे या टीचर्स के, पेरेंट्स के, इनके द्वारा बताए हुए गोल थे? तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि मेरे गोल नहीं था, ये तो बाहर की सोसाइटी ने कहा था ये गोल बनाने को। बट
हमको वो कंट्रोल वापस लेना है. यू आर द ड्राइवर, यू आर द इंचार्ज, दिस इज योर लाइफ. सो ऑटो पायलट मोड पे हम न रहे थोड़े, खासतौर से इन बच्चों के लिए भी, कि ये बच्चे ऑटो पायलट मोड पे ना जाएं कि बाहर की दुनिया क्या कह रही है. तो उस ऑटो पायलट मोड से कैसे निकलें? सपोज करो ये आपने अपनी लिस्ट बनाई, पढ़िए तो इस लिस्ट को. अपनी सेहत का ध्यान रखना, प्रमोशन पाना, घर की साफ सफाई करना, कंपनी का ऑर्डर अवार्ड जीतना, परिवार के साथ समय बिताना, मैराथन दौड़ना. अब ये देखो कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको परस्यू करने में भी आपको मजा आएगा, न सिर्फ आखिरी में पहुंचे या ना पहुंचे फिर भी करने में मजा आएगा. ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, ये हो गया, शायद ये भी हो गया, शायद ये भी. लेकिन प्रमोशन पाना, अवार्ड जीतना, मैराथन दौड़ना, शायद ये नहीं होगा. क्योंकि इनमें जब तक एंड पे नहीं पहुंचे तब तक मजा नहीं आएगा. तो ये कहते हैं ऑथेंटिक एक्शन वो है जिसको करने में मजा आए, पहुंचो या ना पहुंचो. ये बात है. दैट इज ऑथेंटिक एक्शन. इट इज बोथ सेटिस्फाइंग इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीनिंगफुल इन द लॉन्ग टर्म. कोई बताएगा इसको, ये क्या चीज है? पेंगिया. क्या आपको पता है हम सब जुड़े हुए थे और फिर कुछ ऐसा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ जिससे सारे कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए. तो इस किताब में ये कहने का तात्पर्य है, छठे चैप्टर में, कि एक्चुअली हम भूल गए कि हम सब जुड़े हुए हैं वस्तुतः. कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है. ऐसा हमको दिखाया जाता है दोस्तों, पर रियलिटी है ये गलत रियलिटी है जो बच्चों को सिखाते हैं. ये रियलिटी है. इस पर कई लोगों ने, कई कवियों ने बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी है. नो मैन इज एन आइलैंड. आइलैंड नहीं हो, जुड़े हुए हो. इसने अपने जीवन के आखिर में ये कविता लिखी, क्योंकि ये चीज सिखाती है हमको कि हम सब सेपरेट हैं. मेरी कम्युनिटी अलग है, मेरा रिलीजन अलग है, मेरा देश अलग है. मैं हूं और वो हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है. ये देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेंडिंग वॉल पढ़ा है ना आपने, पढ़िए इसको. समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल. वो है ना, दीवार बनाता है और अगले दिन क्या होता है? दीवार टूटी हुई मिलती है. फिर बनाता है, फिर टूटी मिलती है. और वो निष्कर्ष क्या निकाल लेता है दोस्तों? कोई ऐसा है जिसे दीवार पसंद नहीं है. क्या हमारे अंदर वो अंश बचा है जिसे दीवार पसंद नहीं है? उस अंश को पुनर्जीवित करें. एक 85 इयर्स ओल्ड हार्वर्ड स्टडी, ये तो आप बार बार अखबारों में पढ़ने वाले हो, क्योंकि इससे पुरानी स्टडी है नहीं दोस्तों. इसमें से कुछ लोग अभी तक जिंदा हैं. 60 लोग जिंदा हैं 90 साल की उम्र में अभी भी. ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक स्टडी है. और ये क्या बता रही है? इन्होंने सारी चीजें निकाली. डॉक्टर रावत जो भी तुम्हें बोले ये खाओ, ये मत खाओ, इतनी एक्सरसाइज करो, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप सोशली कनेक्टेड हो कि नहीं हो. कम से कम ये स्टडी में तो यही बताया दोस्तों. देयर इज नो मी विदाउट अस. The happiest people were those who were most connected to others. Loneliness is more deadly than smoking and inactivity. तो अब कहते हैं कनेक्ट कैसे करें. मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या आप लोग ये एक्टिविटीज करते हो क्या? अब ये ध्यान से देखिए. आप दूसरे लोगों की गुडनेस आपको दिखाई देती है? दूसरे लोगों की गुडनेस, अरे यार ये तुम्हें अच्छा है, अरे कितने अच्छे लग रहे हो, कपड़े कितने अच्छे पहने, कितने स्मार्ट लग रहे हो. ये हमारे पंजाबी सर करते रहते हैं. डू समथिंग टुगेदर. आप में से कुछ लोग हैं जो हाइकिंग पे टुगेदर जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, सोशल वर्क करते हैं. और हम में से कितने सुनने वाले हैं? देखो बोल बोल के तो मेरा गला ही दुख गया है. मुझे भी सुनना आना चाहिए. मेरी बीवी कहती है सुना करो. कल ही उसने कहा, मैंने कहा शादीशुदा हूं, सुनी तो रहा हूं. अंजलि कल कहती है कि इस दुनिया में सुनने वालों की जरूरत है. अभी जो आपके दोस्त आके गए थे उनको आपको और सुनना चाहिए था. आप जल्दी से उठ गए.
तो मेरी वाइफ का कहना है कि हम सब थोड़ा और सुनने वाले बने। दोस्तों, रमना महर्षि ने कहा कि किसी ने पूछा कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उन्होंने क्या उत्तर दिया? दूसरा कौन? पार्ट 3 पे आ गए दोस्तों। अब समझते हैं हैप्पीनेस, फंडामेंटल ट्रूथ, हेल्पिंग पैराडॉक्स और अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉय। फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? तो दोस्तों, इन्होंने इस मैस्लो के डायग्राम का जिक्र किया। आपने मैस्लो का नाम सुना है, ये पिरामिड का नाम सुना है। एक बात तो और बता दूं, इस किताब में और मैंने बाद में और लिटरेचर देखा, मैस्लो ने पिरामिड नहीं बनाया था, या यू वुड बी सरप्राइज्ड। मैस्लो ने पिरामिड नहीं बनाया, उसने बताया ऐसे ऐसे होता है, पर ये पिरामिड बाद में लोगों ने बनाया। एनीवे, फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले, सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मतलब ये हुआ कि कोई एक बहुत ही गरीब आदमी है, उसके पास खाने पीने को ही नहीं है, दूसरों की मदद क्या करो, खुश रहा करो, ये क्या करो, बाहर में जाओ, तुम पहले खाना पीना तो खिलाओ यार आज का। तो जो आध्यात्म की बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें जो हम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि अगर हमारे घर में पैसे नहीं हो और भूखी और गरीबी हो ज़्यादा, तो शायद हमको ये बातें समझ में ना आए। तो ये सब होने के बाद में धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो आज से करीब 100 साल पहले आया था। लेकिन उसमें एक चीज मिस हो गई, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। और ये मैस्लो ने बाद में कहा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद में सेल्फ ट्रांसेंडेंस भी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये, मेरा श्रेष्ठ स्वरूप मैं पाऊं, मेरा श्रेष्ठ स्वरूप मैं पाऊं। और सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब ये है कि मैं अपने से बाहर की भी फिर कुछ सोचूं, दैट इज सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो मैस्लो ने ये बाद में एक्सेप्ट किया कि मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर रुककर गलत किया, मुझे सेल्फ ट्रांसेंडेंस तक जाना चाहिए था। इवन दो दिस हायरार्की इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, अब्राहम मैस्लो ने यह आइकॉनिक डायग्राम नहीं बनाया था। और इन्होंने फिर एक और मजेदार बात की, इस तरह से बहुत सारे पिरामिड ऐसे हैं जो गलत बन गए। और दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फूड पिरामिड। ये विषय से भटक कर है, लेकिन किताब में दिया है इसका उल्लेख, इसलिए मैं बता रहा हूं। इन्होंने बताया कि आज से जब 30 साल पहले ये फूड पिरामिड आया था, तो बोला था कि खूब सारी ब्रेड खाओ, फिर कहा थोड़ी बहुत सब्जी खाओ, फिर कहा थोड़ा बहुत ये खाओ, फिर कहा थोड़ा बहुत फैट खाओ। अब तो हम नहीं कहते इतना कार्बोहाइड्रेट खाओ, अब तो हम कहते हैं कब कार्बोहाइड्रेट खाओ। तो ये पिरामिड की पूरी ऐसी तैसी हो गई है, ठीक है ना। फिर ये पिरामिड बना, इसको भी गलत हो गया, अब फिर पिरामिड को छोड़ दिया, अब ये आ गया, और अब फाइनली उल्टा पिरामिड बन गया। तो देखिए, इस तरह से चेंज होता रहता है मामला। सो वी हैव टू बी रेडी। बट अगेन दे सेड दैट इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप ये कर रहे हो तो ये ना करो, ये कर रहे हो तो ये ना करो। इनका ऑब्जेक्शन ये है मैस्लो के अगेंस्ट में, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे कमाओ तो भला ना करो, पैसे भी कमा सकते हो और भला भी कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट द बुक सेज। सो प्रॉब्लम विद द मैस्लो पिरामिड इज कि इस तरह से ना करके आप इस तरह से भी कर सकते हो। कितना अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है। एक और मजेदार चीज बताइए, वो ये बताया है कि एक एवरेज सिटीजन के पास 85% ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, 70% सेफ्टी, 50% लव, 40% ईगो और 10% सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम सब लोगों का एवरेज जो है ना वो ये है, जो यहां पे जितने लोग बैठे हैं। हाँ, यहां से ले लो आप। तो इन्होंने बताया कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस पे आना जरूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ में सेल्फ ट्रांसेंडेंस, दैट इज गोइंग बियॉन्ड वन सेल्फ, connecting with others, identifying with something bigger than us. That is very important. अब मेरा क्या टेक है दोस्तों इसमें, मैं आपको संक्षेप में बताऊं। पिरामिड हो सकता है उतना साइंटिफिक ना हो, नहीं इधर आके करिए तो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये डायरेक्शन तो सही है कि आदमी पहले अपनी सेफ्टी अचीव करे और फिर धीरे 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 आगे की तरफ बढ़े। खैर, अगले चैप्टर में बताया हेल्पिंग पैराडॉक्स। हेल्पिंग पैराडॉक्स का मतलब यह है कि जब आप दूसरे की मदद
लेते हो तो भी दूसरे की मदद करते हो। जब आप दूसरे की मदद लेते हो तो भी दूसरे की मदद करते हो, इस तरह से। तो हमारे पिताजी ने एक बार ये कहानी सुनाई थी कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा कुआं खोद लिया अपने खेत पे, और बड़ा ठंडा शीतल मधुर उसमें मीठा पानी आया। तो वो गिलास लेके खड़ा हो गया, कोई आए कोई आए कोई आए, किसको पिलाऊं किसको पिलाऊं किसको पिलाऊं। फिर एक थका हारा किसान दिख गया, तो कहता अरे भाई ये गिलास पानी पी लो। तो उसने पानी पी के कहा बहुत बहुत धन्यवाद। कहता नहीं धन्यवाद आप मत दो, धन्यवाद तो मैं दूंगा। बोलता है क्यों? कहता है कि खुशी तो मैंने देखी आपके चेहरे पर इस पानी को पीते हुए, तो ये जो खुशी आपने मेरे को दी उसके लिए आपको धन्यवाद। So this is what helping paradox is. So no, it's no shame to ask for help. तो पंजाबी से मेरे को घर छोड़ देना प्लीज, ठीक है ना? There is no shame. आप मांगिए, हक से मांगिए खुशी, उनको खुशी हो जाएगी। अगले चैप्टर में कहते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉय हर जगह है, लेकिन आपको क्या करना है? ईगो सिस्टम से हटकर इको सिस्टम पे आना है। ईगो सिस्टम सेल्फ से हटकर को एग्जिस्टेंस पे आना है। ईगो सिस्टम को छोड़कर इको सिस्टम पे आइए। तो प्राइमल बिलीफ में आप सबसे पूछूं, बताइए तो इसका उत्तर क्या है? ये दुनिया अच्छी है या बुरी है? दुनिया गड़बड़ है कि ठीक है? वो गाना है ना, दो जासूस करे महसूस। मैनी आर्ग्यू दैट इसको है ना डेंजर बताना ही अच्छा है, क्योंकि उससे आप चौकन्ने रहोगे और बचे रहोगे। ये चौकन्ना रहना, बचे रहना, सुरक्षित रहने की कोशिश, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारे समय ओवर चौकन्ना रहना, ओवर सुरक्षित महसूस करने के लिए डरे हुए रहना और खुलकर न जी पाना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एने फ्रैंक ने तो लिखा, ये आपने पढ़ा होगा, डायरी ऑफ अ यंग। वो तो नासिस के कैंप में भी उसने कहा कि नहीं यहां पर भी मैंने देखा एसएस वाले भी कुछ अच्छे थे, उसको वहां पे भी कुछ ना कुछ अच्छा दिखा। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखे तो आप चाहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा भी दिख सकता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपने पिछले एक हफ्ते में किसी से अनचाहा या अनअपेक्षित किसी से अच्छा व्यवहार देखा? अभी सोचिए, आपके द्वारा आपकी तरफ क्या हुआ या किसी और के लिए क्या हुआ? अगर दिमाग में तुरंत एग्जाम्पल आ रहा है, इसका मतलब आप बढ़िया हो, और नहीं आ रहा है, सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको और चौकन्ना होना चाहिए। तुरंत आना चाहिए, अरे डॉक्टर साहब वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं तो हर 2 घंटे में किसी को अच्छा देखता हूं। सुबह सुबह आज नाश्ता करते वक्त आपकी किसी ने तारीफ करी कि आप बढ़िया लग रहे हो आज, कितने अच्छे लगे। अच्छा, उल्लास सर का तो जवाब नहीं है खैर। अच्छा, आपने किसी की तारीफ करी? वेरी नाइस। फुकुशिमा का एग्जांपल दिया मैंने, उसको पूरा नेट पे जाके सर्च किया। फुकुशिमा दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट था, जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया। अब इतना बड़ा भूकंप आया, वहां पे लीक होने लगी। अब लीक होने लगा, अब क्या किया जाए? खूब सारी बात हुई, वहां पे कौन जाए? तो दोस्तों बुजुर्गों की एक पूरी टीम बन गई। उन्होंने कहा यंग लोगों को नहीं भेजेंगे, हम जाएंगे, हम तो वैसे भी अब कुछ साल बाद मरने वाले हैं। और वो टीम गई और उन्होंने पूरा जाके काम किया। 200 रिटायर्ड इंजीनियर्स और एल्डरली लोगों ने जाके काम किया। आप पढ़िए इसको, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिस इज हाउ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू हेल्प। पढ़िए तो। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो 1,30,46,721। ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। तो ये है ना आइडिया दोस्तों, यही किताब में लिखा है। एवरी टाइम यू डू समथिंग गुड इन द वर्ल्ड, यू आर प्रोवाइडिंग एन एविडेंस टू समवन एल्स, अ रीजन टू कीप बिलीविंग इन आवर कलेक्टिव गुडनेस।
तो अगर आपके आसपास के लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके अंदर कमी तो हम लोगों की है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको कुछ अच्छा दिख रहा है। पार्ट 4, अब आखिरी के 2 पार्ट्स बचे हैं। ये फाइनल शिफ्ट है दोस्तों, लास्ट 2 पार्ट्स। एक तो ये है कि ऐसी लाइफ को क्राफ्ट कर लो कि इन विच यू कैन बी योरसेल्फ एंड स्टिल गिव योरसेल्फ एट द सेम टाइम, और इन सारे गिफ्ट्स को पहचानो और दुनिया को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो चौथा पार्ट ये है, व्हाई यू मैटर, ह्यूमैनिटी, टैलेंट एंड विजडम। ये 3 चीजें आप में जो पढ़ी हैं, इनको उन्होंने कहा है गिफ्ट। ये आपके गिफ्ट हैं। वी ऑल हैव यूनिक गिफ्ट्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म आवर वेलबींग एंड आवर लाइफ्स एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। एक बहुत ही प्यारी पुस्तक जिस पे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, मिहाई चिक्सिंटमिहाई, फ्लो। इसके राइटर का नाम आपको याद है ना, हमने आपको याद कराया था। मैं ऊंचा, गाल ने मुझे ऊंचा भेजा, मी हाई, चिक सेंट मी हाई। तो याद करना आसान हो गया, मैं ऊंचा, गाल ने मुझे ऊंचा भेजा। एनीवे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको अपने गिफ्ट्स को पहचानने में एक अच्छा तरीका यह है कि वो जो गिफ्ट हैं उनसे आपको जॉय मिलता है, उसको यूज करने से यू फील अलाइव एंड द गिफ्ट्स विल विस्पर टू यू, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू बी डूइंग। जब आप वो करो तो आपको मजा आए, भले ही आप थके हुए हो, भले ही आपको बहुत बिजी हो, भले ही आपको दिक्कत हो रही है, भले ही आपका गला खराब हो, पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो करोगे ही। सो आपको अपने गिफ्ट्स को पहचानना चाहिए। और ये गिफ्ट्स क्या हो सकते हैं? ह्यूमैनिटी, टैलेंट एंड विजडम। ठीक है, और ये मत सोचो कि आप ही के पास ये गिफ्ट्स हैं। ये मानो कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो सब अपने अपने गिफ्ट्स लेके बैठे। रिमेंबर, दीज आर गिफ्ट्स, दे आर टू बी ऑफर्ड विद स्माइल, विद नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग बैक इन रिटर्न। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नोटिस गिफ्ट्स इन अदर्स एंड कॉम्प्लीमेंट। खुद के गिफ्ट से पहले तो आप दूसरे गिफ्ट को नोटिस करना अपन शुरू करें और उनको प्रेरित करें। I was inspired by the way you listened to that customer. You have such a beautiful handwriting. You manage that difficult sick patient very well. You shine when you tell stories. Thank you for pointing out that issue. क्या इस तरह से हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वाइफ को और हस्बैंड को, ये तो बहुत ही मुश्किल है। When was the last time some husband truly thanked a wife? आपने अपनी वाइफ को थैंक यू बोला था? वो बैठी यहाँ पे? हाँ, पूछूंगा मैं अगली बार। हम ऐसे नहीं मानते। और इससे मुश्किल, ये तो फिर भी पॉसिबल काम है, इससे और असंभव काम यह है, उन्होंने कभी आपको चलिए कोई बात नहीं, पुरानिक सर से पूछेंगे। पुरानिक सर नीरजा मैडम के बारे में बताएंगे। नीरजा मैडम, आपने कब पुरानिक सर को थैंक यू बोला लास्ट टाइम? नहीं पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा बिल्कुल। जी सर। यस सर। थैंक यू सो मच। फिर तो नीरजा मैडम, थैंक यू वेरी मच, रियली। वाह, कहीं पीछे से नीरजा मैडम ने कुछ इशारा तो नहीं किया था, बोल क्यों नहीं रहे हो? सो दिस इज, रिकॉल द कमेंट्स दैट एनकरेज यू इन सम क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, हम सबके जीवन में किसी ऐसी क्रूशियल स्टेज पे टीचर, पेरेंट, पड़ोसी, मौसी, चाचा, किसी का एक कमेंट याद होगा कि जब उसने कह दिया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया इसने। आप सोचो कि एक छोटे सा रिमार्क आपको कितना प्रेरित कर देता है। तो हमको भी उस चीज का ध्यान देना चाहिए। ह्यूमैनिटी, अब ये 3 जो चीजें थी, ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब ह्यूमैनिटी के बारे में इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए दोस्तों, और वो एग्जाम्पल मैंने नेट पे जाके ढूंढा, आपको अच्छा लगेगा। एक स्टेशन मैनेजर था, रेलवे स्टेशन मैनेजर यूके में। उसने ना एक घर पे आकर थका हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री देखी। एक महिला है जो कि बड़ी पीड़ित है, वो हस्बैंड से भागना चाहती है, वो भागने की कोशिश करी, उसके पास हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए, वो ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद पाई, फिर उसको अपने घर में ही पीड़ित लाइफ जीनी पड़ी। वो बहुत दुखी हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने अपनी वाइफ से कहा, मैं कुछ करूंगा। वो अगले दिन अपने बॉस के पास गया, उसने अपने बॉस से कहा, इसके लिए कुछ करो। बोले क्या करना है? बोले अपन है ना कोशिश करें कि कुछ ना कुछ इनका रास्ता निकालें। दोस्तों, 2 साल बाद
यूके के रेलवे डिपार्टमेंट ने एक फ्री टिकट अनाउंस कर दिया ऐसी सारी महिलाओं के लिए। इसको कहते हैं रेल टू रिफ्यूज। और दोस्तों ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो गया कि हजारों महिलाओं को अब तक इसकी मदद मिल चुकी है। उनके मोबाइल पर फ्री टिकट आ जाता है जैसे ही वो कहती हैं कि हम पीड़ित हैं और हमको इस शहर से बाहर निकलने की इच्छा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट हाउ मेनी, देखिए तो रेल टू रिफ्यूज हैज हेल्प सो मेनी सर्वाइवर्स, 650 चिल्ड्रन एंड 2000 women टू रीच सेफ्टी। एक रेस्टोरेंट में एक बड़ा आदमी खाना मांगने गया जापान के। उस रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट के अंदर जो वो एक्चुअली एक होम था, ओल्ड एज होम या इस तरह से कुछ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स थे उसमें। तो वो रेस्टोरेंट भी उन्हीं के द्वारा, तो वो मांगा कुछ और था, आ कुछ और गया। तो वो आज के जो मैनेजर थे बड़े खफा हुए और डांटने लग गए। तो उस सीनियर आदमी ने उस मैनेजर को रोका। उसने कहा हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं ना, और ये तो बुजुर्ग हैं, तो हम इनकी तरह से इनको से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत ऑर्डर कोई मैं खाऊंगा। इसके कुछ समय बाद दोस्तों उस आदमी ने एक नया रेस्टोरेंट खोल दिया और उसका नाम ही रख दिया द रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स। उसको यूरोप का सबसे बड़ा क्रिएटिव अवार्ड भी मिल गया और वो बड़ा फेमस हो गया। टोक्यो में रेस्टोरेंट है ये। मैंने जाके मतलब नेट पे जाके देखा, ये पढ़ लीजिए। तो डिमेंशिया के बारे में जागरूकता फैलाना, कलंक को कम करना, यह दिखाना कि दयालुता, स्वीकृति सभी के लिए खुशी पैदा करती है। और इन्होंने बताया कि क्या डेटा है, 70% लोगों का खाना सही नहीं था और 99% लोग फिर भी खुश गए। 37% लोगों का खाना ऑर्डर सही नहीं था, फिर भी 99% कस्टमर्स खुश गए। तो ये है ह्यूमैनिटी के एग्जाम्पल्स। और दोस्तों एक ऐसी दवाई का नाम बताइए, तो आप सबसे प्रश्न है ये, ऐसी दवाई जिससे कि आप तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं, आपका बीपी कम रहता है, दिल भी स्वस्थ हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रेस भी कम हो जाता है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, कीमत भी कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। स्माइल एंड लव, म्यूचुअल लव। मेरे पापा ने एक बार मुझे फॉरवर्ड किया था, द बेस्ट मेडिसिन फॉर ह्यूमन इज लव। और है ना, हम अपनी बिटिया से थोड़े से उस वक्त खुश नहीं थे, तो पापा ने कहा द बेस्ट मेडिसिन इज लव। मैंने कहा व्हाट इफ लव डजंट वर्क डैडी? तो उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने क्या लिखा? इंक्रीज द डोज। बोला जब तुम्हारे मरीज का बीपी नहीं बढ़ता है तो क्या करते हो? मैंने कहा दवाई और ऐड कर देता हूं, इसका मतलब तुम्हारा लव कम है अभी, और बढ़ाओ। तो ये हमारे ह्यूमैनिटी गिफ्ट्स हैं विच आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ लव। इन सबको हमको कहीं ना कहीं एनकरेज करना है, डेवलप करना है। और ये कहते हैं सबसे पहले खुद से शुरू करो। आप में से कई जैनी लोग होंगे जो इनको जानते होंगे, मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, पर कुछ मरीजों ने मुझे बताया उनके अनुभव से। मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, सबका मंगल हो, सब जग में शांति हो, सभी स्वस्थ रहें। मेरे साथ बोलिए तो, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, सबका मंगल हो, सब जग में शांति हो, सभी स्वस्थ रहें। अद्भुत है ना ये चीजें, इतनी बड़ी बड़ी किताबों में, इंटरनेशनल बेस्टसेलर्स में देखिए। तो ये कहते हैं सबसे पहले खुद को, फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए, फिर जो आपके लिए न्यूट्रल है उनके लिए, फिर आपके पड़ोसियों के लिए, और फिर दुनिया में सबके लिए। ऐसे हमको ग्रो करना है। ये भी हो गया ना, मैस्लो का पिरामिड हो गया, एक तरह से हो गया ना मैस्लो का पिरामिड। पर यहां से शुरू करिए, लेकिन रुकिए मत। तो दोस्तों मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज जब भी हम लोग थोड़ा सा इधर उधर देख के कहिए तो, आशा है आज का दिन आपका अच्छा रहे, आप खुश रहो। हाँ, वेरी नाइस। चलिए ये सुनते हैं जरा इसकी बात। घड़ी के कांटों से रेस लगाते 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 वक्त की तरह ही क्यों बस गुजर जाना चाहते हो? नहीं, किस बात की जल्दी है भाई? कहां जाना चाहते हो? भरने से पहले ही क्यों मर जाना चाहते हो?
ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए बाजू में जरा देखो तुम, बस की खिड़की पर उस अजनबी को एक मुस्कान जरा सी फेंको तुम। लाल बत्ती में ये जो तुम व्हाट्सएप पर रिश्ते सुलझाते रहते हो, पर उस खूबसूरत अजनबी को जानने का मौका क्यों गंवाना चाहते हो? किस बात की जल्दी है मियां, कहां जाना चाहते हो? मरने से पहले ही क्यों मर जाना चाहते हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम्हारी दौड़ दफ्तर तक, लैपटॉप मोबाइल रहते साथ तुम्हारे बाथरूम से लेकर बिस्तर तक। अमा मियां छोड़ो ये सब, छोड़ो। कबूतरों को चलो दाने डालें, उगते सूरज से नजर मिला ले, एक दिन तो हो उससे भी गुफ्तगू, मंदिर का चलो दिया जला ले। चिंताओं का इतवार लो, सुकून थोड़ा उधार लो, यस सर नो सर यस सर से आगे बढ़ो, जिंदगी अपनी सवार लो। लैपटॉप बैग की जगह हाथ में ट्रैवल बस्ता हो, ट्रेन में सब अनजान चेहरे और अनजान सा रास्ता हो। करके देखो ये भी भाई, इतना क्या घबराते हो? जिंदगी के कपड़े का एक छोटा सा धागा तुम, पर स्वेटर बनने से पहले ही क्यों उधड़ जाना चाहते हो? किस बात की जल्दी है भाई, कहां जाना चाहते हो? मरने से पहले ही क्यों मर जाना चाहते हो? कुछ दिनों पहले बिटिया यहाँ पर थी, हम लोग ताश खेल रहे थे और हम लोग रोज शाम को ताश खेलते ही 1 घंटा या 40 मिनट। तो मैंने कहा बेटे जल्दी चलो यार, तो कहती पापा जल्दी क्यों चलना है? मैंने कहा जल्दी चलो बेटे, गेम खत्म होगा फिर एक और खेलेंगे। तो कहती पापा खेल ही तो रहे, एक और रील खेलेंगे, इसी को ठीक से खेल लेते हैं ना एंजॉय करके। मैं नहीं जवाब दे पाया उसको। टैलेंट्स आर इनविजिबल पाथ टू ग्रेटनेस। हमको अपने टैलेंट्स को पहचानना है, उसको डेवलप करना है और फिर उससे मदद करने के मौके ढूंढना है। तो दोस्तों ये था वो जो मैंने आपको बताया। मैं ऊंचा, अब ये पूछना मत अगली बार ये स्पेलिंग को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू फाइंड अ वे दैट वर्क बिकम्स एंजॉयबल। हाउ कैन यू मेक द हार्ड वर्क फन? बाय गेटिंग इनटू अ फ्लो स्टेट। ये किताब अगर आपने ना पढ़ी है तो पढ़ें, ये YouTube पे या Instagram पे कहीं ना कहीं होगी। मैं आपको स्लाइड्स वापस भेज सकता हूं अगर खो गई ये स्लाइड्स। तो ये कहते हैं अपना जो कंफर्ट लेवल से 10% ऊपर रहो। ये एटॉमिक हैबिट्स में भी लिखा है, 10% ऊपर, वहां पर बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। I believed it would be easy and fun. I was wrong. It is hard and fun. Easy और fun नहीं होना चाहिए, थोड़ा hard, 10% hard और fun of course. So flow is so powerful because then you are able to continue with full focus without getting tiredness. अब ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका टैलेंट को जरूरी नहीं है हजारों लोग तक पहुंचे। आपका टैलेंट जैसे उस पिक्चर में देखा ना जय हो में 3 लोगों तक पहुंचे, वो बढ़ते जाएगा आगे। जब पापा आखिरी दिनों में काफी बीमार थे, मैं व्हीलचेयर पे ले जाता था, पुरानिक सर के मदद से उनका इलाज चल रहा था। तो पापा मुझसे आखिरी में कहते थे अब मेरे जीवन में क्या ही बचा है, अब मैं किसकी भी मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर इस जीवन का फायदा क्या है? तो मैं पापा से कहता था पापा मैंने आपके साथ अगर आधा 1 घंटा बिताया शाम को और उससे मैं 1% भी बेहतर हुआ और उससे मैंने 2 मरीजों को भी ठीक से देखा, तो वो हो गया ना आपका कंट्रीब्यूशन। और वो 2 मरीज ठीक हो गए, फिर कुछ अच्छा काम करेंगे आगे जाके। तो इस तरह से आप किसी भी स्थिति में हो, मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी रोशनी फैला सकते हो। अब आखिरी के कुछ चैप्टर से दोस्तों, एक है विजडम। तो आपके पास बहुत चीजें हैं जो आप नहीं चाहते हो। यहां पे कितने कार्डियोलॉजिस्ट बैठे? कार्डियोलॉजिस्ट कोई है? यस, डॉक्टर अभिषेक राठौर। ये बहुत गलत बात है, हम तो 2 नकली कार्डियोलॉजिस्ट हैं।
इस किताब में लिखा है आप सब कार्डियोलॉजिस्ट हो, क्योंकि आप सब टूटे दिलों को जोड़ सकते हो। All of us have treasures within us to be able to mend broken hearts. So let's find out and use those skills. और उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ कैसी भी हो, ये कहा जाता है लाइफ इज बेस्ट अंडरस्टूड बैकवर्ड्स, बट देन इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपका बैकवर्ड व्यू में हेल्प समबडीज फॉरवर्ड लाइफ। तो आपकी सीख से कोई आगे वाला बेहतर हो सकता है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं एआई का उपयोग नहीं करता हूं। ये पहला फोटो है दोस्तों, मुझे ना नेट पे नहीं मिल रहा था, तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने कोशिश की और मैंने ऐसा लिखा यही चीज़ कि लाइफ को आगे देख रहा हूँ और है ना कोई गाड़ी चला रहा है और उसको पीछे से कुछ दिख रहा है, उसके ऐसे मिरर में फ़ोटो दिख रही है, ऐसा वाला दिखाओ। और उसने ना थोड़ी देर में ये फ़ोटो दे दिया मुझे, ऐसे ही बताया मैंने आपको। तो कभी कभी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वो वाला फ़ोटो भी था, वो जो था ना जो पानी पिला रहा है, मैंने उसको भी नेट पे खूब ढूंढने की कोशिश की कि एक पसीने से भीगा हुआ लथपथ आदमी दूसरे आदमी को पानी पिला रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है, तो उसने तो उस पर मार्क्स भी लिख दिए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भी करके कार्टून बना दिया। ये 2 फोटो इस बार मैंने एआई से लिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, एक पीपीटी बनाओ खुद के जीवन का, जो भी आपका जीवन जितना भी हुआ है। बच्चे आप भी कर सकते हो अभी से, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए, आपकी लाइफ जर्नी, आप व्हाट आई हैव लर्न दैट कुड बेनिफिट अदर्स, आपके अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स, व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड हाउ आई वुड गाइड समवन एल्स टू डू द सेम, आपकी डिफिकल्टीज एंड आपके कनेक्शंस, कि आपने दूसरों से क्या सीखा। तो इस तरह से हम खुद अपने जीवन के अंदर जो चीज़ें करी है, आप उसका पीपीटी बनाओ। अभी पुराणिक सर के कुछ इंटरव्यू लेते हुए मैंने उनसे निवेदन किया कि सर कुछ ऐसी बातें बता दो ना जो जीवन से संबंधित हो, न्यूरोलॉजी के अलावा। तो अगर आप लोगों तक नहीं पहुंची है तो हम पहुंचा सकते हैं। तो आप ये देखो कि ये चीज़, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ये बात पता है कि आपके लिए, आपके कुछ लोगों के मन में बहुत इज्जत है, और अगर आप ये कहोगे तो ये आपकी बढ़ाई के लिए नहीं है, ये उन लोगों के भले के लिए है। तो हमारी सारी बैच, ऊपर नीचे वाली सारी बैच ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि मैं उन चीज़ों को शेयर कर पाया। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज सर्व द वर्ल्ड। तो इसमें इन्होंने कहा, एक तो ज़रूरतें भी हमको बांध के रखती हैं, परफेक्ट जॉब हमारा आपको किसी ने बताया नहीं, कम्युनिटी और दुनिया के अंदर ये क्या हो रहा है। क्या आपको पता है कि अभी तक टोटल 12 लोग चांद पे पहुंचे हैं? 12 के 12 अमेरिकन थे, नासा के प्रोजेक्ट से गए, 12 लोग गए। दोस्तों, उन 12 में से एक व्यक्ति ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह बात वापस उस बात की पुष्टि करती है कि अगर एक टेलीस्कोप ले लो तो वो आपके पास, अगर आपके पास मंदिर या मस्जिद जाने की इच्छा नहीं है या समय नहीं है, तो टेलीस्कोप भी आपको आध्यात्म की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि उससे पर्सपेक्टिव पता पड़ेगा कि क्या दुनिया है। यही इनके साथ हुआ। लुकिंग एट द sheer scale of cosmos, where our entire solar system is just a tiny speck in the universe, is a wonderful way of putting daily worries into perspective. It is a very natural and comforting way to find peace. तो इसने क्या कहा दोस्तों? इसने कहा, जब ये पहुंच गया 1971 में एडगर, उसने कहा वहां पहुंच के मुझे समझ में आया कि ये दुनिया क्या है, और मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं एक पॉलिटिशियन के कॉलर को पकड़ के बोलूं, लुक एट दिस यू सन ऑफ, तुम हमको झगड़ाते रहते हो, मराते रहते हो, आपस के अंदर ये चीजें फालतू की बातों पे झगड़ाते रहते हो, देखो दुनिया एक्चुअली है कैसी। इसको कहते हैं ओवरव्यू इफेक्ट। पर आपको उसके लिए स्पेस जाना जरूरी है, घर से भी अंदाजा लगा लो। स्पेस जाकर ही देखने की जरूरत है क्या कि धरती पूरी की पूरी यूनाइटेड है। पापा को तो मैं भूल नहीं पाता हूं, ये पापा की कुछ लाइनें हैं। चारागर का मतलब होता है दोस्तों डॉक्टर। तो पापा कहते थे, ए चारागर मेरी नजरों का इलाज कर। डॉक्टर श्रीवास्तव सर हैं यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव सर के लिए हम प्रणाम करते हैं, तालियां बजाएं।
अभी अभी आपको अवार्ड मिला है। तो ये आंखों के डॉक्टर के लिए एक गुजारिश है, मेरी नजरों का इलाज कर। मुझे अभी भी हर शख्स में खुदा नजर क्यों नहीं आता है? तो कमी शख्स में नहीं है, कमी नजरों में है। हर शख्स में है खुदा। मैं हूं क्योंकि, हाँ मैं वही उबंतु है। तो बंटू इज द लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज स्पीकिंग ट्राइब, और उबंतु इज दैट फिलॉसफी। तो हम इस तरह से बोलना शुरू करो, मैं टेक्सन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं नॉर्थ अमेरिकन हूं, या मैं हिंदू हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं डॉक्टर हूं, या मैं रनर हूं, या मैं ग्रैंडफादर हूं, या मैं एक मनुष्य हूं। तो इस तरह से वी कैन फील कनेक्टेड, यू नो, नॉट ओनली विद ईच अदर बट ऑल्सो विद एवरीवन इन द प्लेनेट। सो वी आर ऑल रिलेटेड ऑल्सो। क्या दोस्तों आपको ये बात पता है? सर आपको पता पड़ा क्या? मेरे को तो पता पड़ा, मैं आपका कजिन ही हूं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे से 50 जनरेशन दूर हो। हम सब 50वें कजिन से एक दूसरे के। इसलिए साइंटिफिक प्रूफ है दैट वी आर ऑल मैक्सिमम 50th cousins, first cousin, second cousin, third cousin, 40th cousin, 50th cousin. So we are all actually related. Every person on earth is at max 50th cousin to everyone else. उस बंदर को ढूंढ के लाओ यार। लास्ट के कुछ स्लाइड्स है दोस्तों। इन्होंने कहा कि ना कुछ सॉकर, अभी चल रहा है फीफा, इसलिए सॉकर की बात। तो उन्होंने कहा कि ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए सॉकर फैन को खूब बात करी, और फिर बाहर निकल के किसी को लिटा दिया कि यार देखते कि तेरी मदद करने कौन आता है। तो ये देखा कि अगर इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट पहनी थी तो ज़्यादा लोग गए बचाने, और इसने अगर लिवरपूल की टी शर्ट पहनी थी तो नहीं गए। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, और इसमें उन्होंने सिर्फ सॉकर की बात करी कि सॉकर गेम कितना अच्छा है, क्रिकेट तो जाए बाहर में, हॉकी जाए बाहर में, सॉकर सॉकर सॉकर। अब बाहर 3 लोगों को बिठा दिया, एक ने लिवरपूल की जैकेट पहनी थी, एक ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहनी थी, उनके पास काफी लोग पहुंच गए, एक ने नॉर्मल टी शर्ट पहनी थी। तुम तो सॉकर ही नहीं खेलते हो, बाहर में जाओ तुम। तो इस तरह से हमारी जो बातें करते हैं उसका इंपैक्ट पड़ जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल, आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। तो ग्लोबल इश्यू कोई सा भी हो, जैसे जनक दीदी कर रही है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल, अरे यार उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं क्यों चिंता करूं इन सब चीजों की। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको पता है इडियट का मतलब क्या है? मैंने जाके देखा नेट पे, इन्होंने शुरू किया था रोमन के अंदर, अरिस्टोटल ने। उसने कहा कि जिसको ये समझ में आ जाए कि, जिसको ये ऐसा लगता है कि ना मैं बाहर की दुनिया के अलावा भी खुश रह सकता हूं, वो इडियट है। इडियट का एक्चुअल मीनिंग ही है। अब उल्टा हो गया है। अरे तू साले तू दुनिया की सोच रहा है, तू बेवकूफ है। तो हम सब यहां पे खिसके हुए लोगों की जमात है यहां पे। पर दोस्तों इनका यह कहना है कि मानो कि ना मानो ऐसे जुड़े हुए हैं 3 लेग रेस में। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, हम सब के सब 12 बिलियन लेग रेस है। अलग अलग दिशा में जाओगे तो सब गिरेंगे, अलग अलग दिशा में नहीं जा सकते। इसलिए हमको अपने गिफ्ट्स को ऑफर करना, एक ही दिशा में चलने की प्रयास करना बहुत जरूरी है। इधर वन ऑफ अस विल बी हैप्पी, सो देन वी मस्ट बीट द अदर पर्सन। ये ओल्ड हैप्पीनेस है, लेकिन वी आर ऑल टाइड टुगेदर, सो वी नीड टू मूव इन सेम डायरेक्शन। So let's change our identity from me to a human being. Old happiness teaches us to see work as a competition. और कंपनी भी ऐसी की ऐसी चाहती है कि आप है ना बस टारगेट अचीव करिए अपने। तो ये मुझे पता नहीं बिल गेट्स ने ऐसे कहा, लेकिन असली बात तो यही है कि अगर आप जो कर रहे हो उसमें एंजॉय कर रहे हो तो आप खुश रहोगे। तो कहते हैं जॉब को भी आप चेंज कर सकते हो थोड़ा। उनका ये कहना है कि अगर आपको जॉब बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, इतना पानी पियो कि हर 2 घंटे में उठना पड़े पेशाब के लिए, और जब भी जाओ पेशाब करने रास्ते में 2 लोगों को हाय कैसे हो ऐसे करते हुए चले जाओ। हो गया, इसको कहते हैं जॉब क्राफ्टिंग।
तो जॉब को क्राफ्ट कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ऑल्सो लिखा हुआ है बी अ साउंड लिसनर, सुनना शुरू कर दो लोगों की, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएटिविटी लेके आ जाओ। तो कुछ भी काम कर रहे हैं तो जॉब क्राफ्टिंग करके उसको आप थोड़ा और मनोरंजक बना सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली डिस्चार्ज समरी पे उल्लास सर एक स्माइली फेस बनाकर गेट वेल सून लिखकर साइन करना शुरू किया। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हमारा डिस्चार्ज समरी एक मुझे कोर्ट का पेपर, स्टैम्प पेपर जैसा क्यों लगता है? वो कलर्ड हो सकता है, उसमें स्माइली फेस हो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई नियम है क्या कि ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा ही होना चाहिए? उसमें एक स्माइली फेस करके हम आपको जल्दी आप तकलीफ ना हो, आप सुधर जाओ, आप अच्छे हो जाओ, कुछ जोकर जैसे कुछ फोटो वोटो हो जाए। वुली बब्स, ये ना कोई एडिडास में काम करता था और नाइकी में काम करता था। ओरेगन के अंदर उसको ना लगा कि इतने सारे जंगल में आग लग जाती है, इतना नुकसान हो जाता है प्रकृति का, तो उसने ना वो जॉब वॉब छोड़ दिया। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर वुली बब बनाने शुरू किए। वुली बब क्या है दोस्तों? मैंने जाके नेट पे देखा, वुली बब बच्चों के जूते, ऐसे जूते जो काम में नहीं आए तो उसको लैंडफिल में मत डालो, वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, उनको गर्म करो गायब। ये देखिए, तो ये जूता डाला, ये देखा मैंने, ये कंपनी की वेबसाइट पर है, और ये 2 मिनट के अंदर जूता जो है पूरा गायब हो जाता है। सो दिस बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसअपियरिंग बेबी शू। हमारे 3 बच्चों के साथ हमने देखा कितना वेस्ट होता है, बच्चों की चीजें, बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसका कुछ काम में नहीं आता है। तो हमने कहा कि हम है ना इसको इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप चाहो तो हम भी कुछ चेंज हो सकता है। So the job description doesn't fully describe our work. Our true work is being ourselves and giving ourselves. Our job is just a place that helps us to use the unique gifts. अगर आपका जॉब वो गिफ्ट को यूज नहीं करने दे रहा है तो या तो नया जॉब ढूंढ ले। नहीं, रिजाइन नहीं करना है, अपने जॉब को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कम्युनिटी को समझ लें कि आपकी जो भी कम्युनिटी है, साइकिलिंग क्लब, स्कूल, आपका एल्यूमिना, आपका योगा ग्रुप, आपकी सोसाइटी, उस कम्युनिटी के अंदर मिलकर थोड़ा कुछ कर सकते हैं। हेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड in any limited corner of the world for long time. They cannot be achieved in isolation. ये इनमें से कुछ भी चीज मेरे घर में हो और पड़ोसी में ना हो, कितना भी चाहो, लंबे समय तक संभव नहीं है। एक छोटी सी बात कहूंगा और अब आखिरी के कुछ 4-5 स्लाइड्स हैं दोस्तों। पिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, आप सबको पता है ना। एम्पैथी और कंपैशन में क्या अंतर है? आई फील विद यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो हमको एम्पैथी से कंपैशन में जाना चाहिए, ठीक है। पर मेरा एक और प्रश्न है कि ये तो ठीक है कि आप कंपैशन में दूसरों का दर्द समझते हो, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या कंपैशन में दूसरों का सुख भी आता है? वो ज्यादा मुश्किल है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के प्रयास करना, मदद करना, ये फिर भी ठीक है। पड़ोसी के सुख में खुद शामिल होकर और उसकी एब्सेंस में भी खुश होना। आपने कब अपनी वाइफ्स को कहा, और यार पड़ोसियों के बच्चे ने कितना अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई? झूठ मत बोलो, कभी नहीं कहा। हाँ, पड़ोसी से कहा कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर लिया, उसकी बहुत बधाई। तुम्हारे नई कार आ गई, उसकी बहुत बधाई। आपने अपने बच्चे से कहा क्या कि यार उनके बच्चे ने इतना अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम दूसरों की खुशी में वास्तव में खुश होते हैं? और वो दूसरे आपका बच्चा नहीं है, दूसरा आपका पड़ोसी है, दूसरा आपका कलीग है जिससे आपको ज्यादा मरीज देखने की इच्छा है। क्या उसकी खुशी में हम वास्तव में खुश होते हैं? क्योंकि वो भी तो कंपैशन की डेफिनेशन में आएगा ना गोयल साहब, वो कंपैशन में आएगा कि नहीं आएगा? 100% है। तो हमको उस कंपैशन को भी, ऐसा नहीं हो कि जब ये हो जाए तो हमारा मूड ऐसा हो जाए। तो दुख में तो साथी हैं, सुख में नहीं। अगर आपने एंड्रीज को नहीं जाना है तो इसको भी आप जान लो। पिछले साल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट में इसका नाम है, मैंने पढ़ा, इसकी स्टोरी का उन्होंने दिया है। ये ना एक डीसी सेंट्रल किचन थी, वो उसको छोड़ के
इसने कुछ लोगों को इंस्पायर किया और वर्ल्ड सेंट्रल किचन बना दिया दोस्तों। जहां मुसीबत हो वहां ये पहले पहुंच जाता है और उसके पीछे 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 इसके सारे फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं। लाखों लोगों का खाना फटाफट बना के सर्व कर देते हैं। इनका एक ही मोटो है, कोई भी थर्स्टी और हंग्री ना रहे, फटाफट पहुंच जाता है, यही काम है इसका। शेफ है ये। आई एम अपार्ट बट आई एम नॉट अलोन। सो ये कहते हैं हम लोग ऑर्केस्ट्रा जैसे हैं। दुनिया को बेहतर बनाने का एक सोलोइस्ट टास्क नहीं है, ऑर्केस्ट्रल टास्क है। तो हम सबको अपने आप से ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई मोस्ट वांट टू सी सॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की उन्होंने कहा ये आप इनमें से कुछ चूज कर लो। हम सब इस लिस्ट को देख लें और कुछ ना कुछ चूज कर लें या कुछ नया बना लें और सोचें कि अब मैं इसमें कहां घुसना चाहता हूं। वॉट एवर प्रॉब्लम यू चूज, यू विल नोटिस इमीडिएटली कि आप अपने खुद के करंट वर्क और अपनी छोटी सी कम्युनिटी में भी इनमें से आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं ले सकते हो। तो कहते हैं जैसे जैसे आप होपफुल होते रहोगे वैसे वैसे आपका एक्शन आराम से बड़ा होता रहेगा। ड्रीम बिग स्टार्ट्स। ये सारे इलस्ट्रेशन वो एलेक्स ने बनाए दोस्तों, जो इतना बीमार हो गया था ना, इसका पार्टनर है स्टेफनी हैरिसन का। ये सारे इलस्ट्रेशन किताब में उसी ने बनाए। ह्यूमैनिटी इज नीडेड टू शिफ्ट अ न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वी नीड टू रिवाइव आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लार्जर फैमिली ऑफ लाइफ. We should shed our lonely interest and make group efforts for peace and prosperity of all. If we all bring our gifts together, we will definitely build a happier world. That will be a shift from old happy to new happy, ladies and gentlemen. That is the last slide of this book. Thank you so much. अब ब्रीफली मैंने क्या सीखा, बाद में आप पोस्ट कर देना आपने क्या सीखा। जो रबिश है उसको छोड़ देना, ठीक है। समाज द्वारा खुशी की दी गई गलत परिभाषा को यह चुनौती देता है। ओल्ड हैप्पी हमको दिखाता है कि हम दूसरों से बेहतर बने, अकेले कुछ करें और प्रसिद्धि पाएं। इन झूठों ने हमें दुखी और तनावग्रस्त बनाए। नई खुशी ने कहा कि खुद को पहले से बेहतर करें और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों की मदद करें। तीन सच आप जैसे हैं इनफ हैं। दुनिया में आपको देने के लिए आपके पास विशेष उपहार और कौशल मौजूद हैं। दूसरों के साथ मिलकर सेवा करके आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड हैप्पी हैज दीज 3 लाइज कि आप अकेले हो, कि आपको खूब पाना है और आप दूसरों को दबाओ। ट्रू हैप्पी का मतलब आप अंदर से बेहतर बनो और बाहर की कंपटीशन छोड़ो। और जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप खुद को भी हैप्पी बनाते हो और दुनिया को भी बेहतर बनाते हो। तो टू फाइंड हैप्पीनेस वी कैन डिस्कवर हु वी आर, वी कैन यूज टू हेल्प अदर्स, एंड दैट्स हाउ we can create a happy world all together. मेरे साथ पढ़िए तो। Thank you sir.